मेरा स्लाइड ब्लैंक स्लाइड एक दिख रहा है व्हाइट का। यस सर, दिख रहा है सर। ओके, पहले मैं आपको फेजर समझा देता हूँ। कौन अभी आया है? मैसेज कर रहा हूँ बार बार। कपिलेश, इतना लेट में क्यों आते हो आप? 11 बजे आ रहे हो पूरा, 10 मिनट के बाद। ठीक है, सबको दिख रहा है ये वाला स्लाइड, व्हाइट स्लाइड? सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर। थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, पहले देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ सीरीज आरएल सर्किट का फेजर पहले समझा देता हूँ। सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था पहले देखो। ये आपका था, डायोड था इधर, यहाँ से। ये मैं सर टर्न, हाँ बोलो। सर आपका ऑडियो कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है। यस सर। रुक जाइए। अभी आ रहा है आवाज? सर पहले जैसा है। तो फिर सु, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी? सर कान एक के क्या, पास लेने से सुनाई दे रहा है। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ भी इधर मैथमेटिक्स का। आज हम लोग आरएल सर्किट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं अभी मैथमेटिक्स जो सॉल्व करूंगा, एक पेन एंड पेपर लेके 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 बैठिए, ठीक है। और जो जो मैं पूछता हूँ उसी हिसाब से आप सॉल्व करते करते चलिए, ठीक है। जहां पर डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जी सर। यस सर। ओके, लिखो अभी। सीरीज आरएल सर्किट का मैं क्या कर रहा हूँ, फेजर पहले समझा देता हूँ। जो उसका लैग लीड जो होता है ना, उसको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले है फेजर। तो ये हुआ आपका आरएल सर्किट इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कौन बोल सकता है? बी आर यहां पर कितना होगा? बी एल, और इससे क्रॉस में टोटल वोल्टेज बी। तो इसको हम लोग थोड़ा फेजर में रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये है बी को वी फेजर, वी आर फेजर एंड वी एल फेजर। इसका अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट लूंगा, अभी करंट ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इसका फेजर कैसे बनेगा? वी बार वी फेजर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल फेजर, ठीक है। अभी वी फेजर का निकलेगा कौन? निकालता हूं। ये करंट का फेजर होगा, टोटल करंट जो निकलेगा, टोटल करंट इनटू इट्स इम्पीडेंस आई, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस आई, टोटल करंट इनटू रिएक्टेंस, ठीक है। और ये जेड क्या है इधर? ये है इम्पीडेंस। ये किसके वजह से होगा? आर एंड एल के वजह से होगा। आर क्या है? रेजिस्टेंस। और एक्सेल क्या है?
रिएक्टेंस, वो क्या होगा, एल की वजह से होगा। डाउट है इसमें किसी किसी का? और आई करंट क्या होगा, ये है फेजर करंट, एंड बी फेज क्या होगा, टोटल फेजर वोल्टेज, एंड वी आर क्या होगा, रेजिस्टिव फेजर वोल्टेज, वी एल बार क्या होगा, इंडक्टिव फेजर वोल्टेज। ठीक है, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस, एंड एल होगा इंडक्टेंस। समझ में आया सब? यस और नो बोलिए। Yes, sir. तो अभी इसमें कौन कॉमन कौन आएगा, I, sir. या आई फेजर इंटू जेड, आई फेजर आर प्लस जे एक्सएल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इम्पिडेंस इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। ये प्रूफ हो गया पहले। Yes, sir. ये कल डाउट था ना ये वाला पार्ट, ये कैसे होता है, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल हुआ। तभी आप आइए अभी फेजर में। ठीक है, फेजर में आने से अभी मैं क्या बोलता हूं, जो टोटल टोटल करंट होता है उसको हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, आई बार से। और ये जो टोटल करंट बना, टोटल करंट, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, इसमें अगर ये रहेगा सीरीज में टोटल करंट के एंड रेजिस्टेंस के एक्रोस में मल्टीप्लाई होने से, तो क्या होता है, वो वी आर निकलता है। तो ये वाला इनफेज है, रेजिस्टिव लोड में ये इनफेज वोल्टेज है। ठीक है, तो ये अगर इनफेज हुआ तो उसका कैसे कैसे सर्किट बनेगा, देखो ये वाला पॉइंट जीरो हुआ, ये जाएगा इधर, ये वाला पॉइंट बना, इनफेज हुआ, वी आर वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसमें। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब भी इंडक्टर होगा सीरीज में आर के साथ, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा इधर, इंडक्टिव वोल्टेज। तो इंडक्टिव वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना एंगल में, 90 डिग्री एंगल में। तो ये आपका बन गया क्या, बी एल। ये करंट क्या किया, 90 डिग्री लीड किया, सॉरी वोल्टेज क्या किया, 90 डिग्री लीड किया करंट से। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री लीड करता है करंट से, ये आपका टोटल वोल्टेज बना, वी एल एंड वी आर का समेशन होगा टोटल वोल्टेज, है कि नहीं। बोलो, किसी का डाउट है इसमें? यस और नो? हेलो, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। तो बोलो, यस और नो बोलने से तो मैं स्टार्ट करूंगा ना। तो हुआ, तो अभी ये जो एंगल बनेगा, ये हुआ थीटा। कपड़े समझ में आ रहा है, थीटा एंगल कल पूछ रहे थे तुम, थीटा कैसे बनेगा। यस सर। हेलो।
कपलेश सुनाई नहीं Yes, दे sir. रहा? हाँ, ये आपका क्या एंगल बना? थीटा इज इक्वल टू फेज एंगल, ठीक है। तो ये जब थीटा इक्वल टू फेज एंगल बना, हम लोग जानते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? बोलते जाओ। BL बाय BR। Yes, sir. तो थीटा कितना बनेगा? टैन इनवर्स BL बाय BR, ठीक है। अगर इसी में मैं cos थीटा पूछूंगा, कितना होगा बोलो? cos थीटा क्या है? पावर Base by फैक्टर। hypotenuse. हाँ, तो cos थीटा कितना बनेगा? BR फेजर बाय B। ये आपका एंगल कन्वर्शन थीटा कितना बनता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दो फॉर्मूला हो गया। सब लिख के रखे हो? ये फर्स्ट हुआ इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। ये आपका फेजर एंगल, ये आपका पावर फैक्टर, सबको ये लिख दिए। Yes, sir. डाउट है कपिलेश? No, sir. संजय, किसी का भी डाउट है? ठीक है, अभी फिर चलते हैं अब RL सर्किट का, ठीक है। जो करंट ग्रोथ करेगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे करंट उसमें सर्किट में ग्रोथ करता है। RL सर्किट करंट ग्रोथ, पहले आपका है इधर, मान लो यहां पर मैं एक बना देता हूं, जो आपका सर्किट था RL सर्किट बना देता हूं, ठीक है। ये R हुआ, ये L हुआ, यहाँ पर एक DC वोल्टेज सोर्स लगा दिया हूं, राइट। तो DC वोल्टेज सोर्स लगा दिया हूं, ये आपका है R, ये आपका है L, ठीक है। ये आपका VDC, राइट। अभी इसका दो कंडीशन में इसको डिवाइड करता हूं। पहले कंडीशन 1 में देखिए क्या करता हूं, ये इंडक्टर को हटा देता हूं, मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, तो क्या सर्किट बनेगा? ये आपका VDC है, ये आपका R है। जब मैं VDC में वोल्टेज दूंगा, मतलब सप्लाई होगा, तो यहाँ पर करंट का कर्व कैसा बनेगा बोलो? मतलब जिस तरीके से मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, करंट भी उतना ही बढ़ते जाएगा। हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो अगर करंट मेरा वोल्टेज दे रहा हूं, मतलब करंट इंस्टेंटली बढ़ेगा, मतलब इस कंडीशन में करंट मैक्सिमम रैपिडली बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी मतलब यहाँ पर अपोजिशन नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज दे रहा हूं तो करंट डायरेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला क्या होगा? VDC बाय R, ठीक है। और इसको हम लोग E पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको मैं लिख दिया E बाय R, VDC इज इक्वल टू E, ठीक है। बैटरी को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी मैं आता हूं कंडीशन 2 में, तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर इसी सर्किट में एक L सर्किट लगा देता हूं।
ये आपका ई रहा, ये आपका आर है, ये यहाँ पर एल है। करंट इधर से पास कर रहा है, ठीक है। तो मान लो टी इज इक्वल टू 0, करंट क्या करेगा, करंट यहाँ पर कितना होगा? 0 बोलो। सर 0 या 0। और टी इक्वल टू टी में करंट इक्वल टू आई, यहाँ पर इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा? 0। यहाँ पर कितना रहेगा? मैक्सिमम। हाँ या नहीं? सर डीसी में फ्लक्स कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? सर सप्लाई तो डीसी है ना। हाँ हाँ, कुछ यहाँ पर यहाँ पर डीसी सप्लाई दिया है, ठीक है, और यहाँ पर इंडक्टिव लोड हो है ना, तो इंडक्टिव लोड से आप इसको सप्लाई तो देंगे ना। तो सप्लाई देने से क्या इंडक्टिव लोड एक्टिवेट नहीं होगा? इंडक्टर और कैपेसिटर तो सर एसी में काम करते हैं। यानी इंडक्टर कैपेसिटर एसी में काम करता है, वो राइट है। तो तुम यहाँ पर मैं एक बैटरी सोर्स लगाया हूँ, आप एक, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आप एक काम करिए, आप एक डीसी सोर्स ले जाइए, ठीक है, ठीक है। आप जो बोल रहे वो भी ठीक है, उसमें एक मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये जो वोल्टेज है, ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर एससी वोल्टेज में ले रहा हूँ, ई एससी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अगर मैं ई एस सी लिख रहा हूँ, ठीक है, और टोटल ई एस सी मतलब क्या है, यहाँ पर मैं मैक्सिमम वोल्टेज ले रहा हूँ, ई मैक्सिमम। तो यहाँ पर होगा वी, अगर वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ये साइन ओमेगा टी फैक्टर को मान लो मैं टी इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ इनिशियल कंडीशन में, तो साइन 0 इज हाउ मच? 0। तो टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा? 0। जब मैं इसका करंट थोड़ा सा बढ़ाता हूं और साइन 90 के कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई किया हूं, तो ये वीएम देगा हम लोग को। तो उसी वाला वोल्टेज को मैं बोल रहा हूं इधर, डीसी डीसी इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये एक कांस्टेंट वोल्टेज है, इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डीसी को, ठीक है। समझ रहे हो कपलेश? सर उसको खाली बताने के लिए डीसी हाँ हाँ, रिप्रेजेंट किया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कांस्टेंट एक वोल्टेज दे रहा हूँ, इसको बताने के लिए मैं डीसी में सिंबल दे रहा हूँ। तो एक काम करें, आप इसको भी एसी कर दीजिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एसी कर दीजिए, ठीक है, इसको एसी कर दीजिए। और एसी में ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री है, मैक्सिमम एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ कपलेश, डाउट है? यस सर, क्लियर। ठीक। तो आप मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, छोड़िए बाकी सब बात को छोड़िए, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ये एसी है, ठीक है। आप आपके हिसाब से मैं मान लेता हूँ ये एसी है, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, जब ये सप्लाई देगा तो इसका क्या केवीएल होगा, आप बोलिए। यहाँ पर अगर मैं सप्लाई देता हूँ तो ये कैसे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा इंडक्टर का क्या होगा, इंडक्टर का कंडीशन क्या होगा वो बोलिए। हम्म, डी ए सी माइनस आर आई माइनस एल क्या डी बोल रहे हो? टी।
जोर से थोड़ा बोलो। केवीएल सर। क्या? हेलो। हाँ केवीएल। हाँ, केवीएल अप्लाई करो। क्या होगा बोलिए। यहाँ इंडक्टर का नेचर कैसा रहेगा? अपोज करेगा सर। क्यों अपोज करेगा? सर उसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। पहले क्या हुआ, करंट पास किया सर्किट में, राइट? इंडक्टर में करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंडक्टर में करंट ऑब्जर्व होता जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव कॉइल है तो करंट धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाएगा। ये इंडक्टर की वजह से यहाँ पर वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें बढ़ता जाएगा। ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो करंट को अपोज करने के लिए, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, जैसे कि वोल्टेज ज्यादा का मात्रा में वो इंड्यूस होना शुरू करेगा, तो वही वोल्टेज ये करंट को अपोज करने के लिए काम करेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये वाला जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग क्या, कैसे वो कंप्यूट करेंगे, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। तो अभी देखो यहाँ पर अगर E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हुआ, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर। लोड, एल लोड, ठीक है। तो अभी ये केवीएल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, ये टोटल ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर होगा। यस सर। तो अगर ये होता है, आई आर है रेजिस्टिव वोल्टेज, ठीक है। तो आप अभी ये कीजिए, इसको थोड़ा ई माइनस आई आर कर दीजिए, इधर इस साइड में एल डी आई बाई डी टी ले आए, ठीक है। तो अभी डी आई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये क्या किया, मैं टाइम के क्रॉस में करंट का वैल्यू को चेंज किया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि जीरो टाइम में करंट जीरो होता है और टी इक्वल टू आई होता है। तो मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन क्या रहेगा टाइम का, यहाँ पर जीरो से टी। कितना रहेगा, टी, और इधर करंट जीरो से आई, ठीक है। इधर देखो टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो था, टी इक्वल टू टी से आई इक्वल टू आई था। तो जब मैं यहाँ पर टी डाला मैक्सिमम कंडीशन, तो करंट कितना होगा मैक्सिमम, आई। तो जीरो जब टाइम था तभी करंट भी जीरो हुआ। ये वाला आपको इक्वेशन समझ में आया कि नहीं है? सर टी टू आई आर क्यों लिया है? क्या बोल रहे हो? पहला इंटीग्रेशन जो है जीरो टू आई, हाँ, वो वाला समझा दीजिए। ये ऊपर वाला समझ गए तो? यस सर। तो यहाँ से मैं टाइम वाला फैक्टर को अलग कर दिया एंड करंट वाला फैक्टर को अलग कर दिया, ठीक है। तो करंट वाला फैक्टर को जब अलग करूंगा, एल डी आई ऊपर वाला पार्ट है, उसमें आके ये डिवाइड हो गया और डी टी उस साइड चला गया। तो ये वाला इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन बना कि नहीं बना? यस सर। तभी जाके मैं इंटीग्रेशन किया उसका एक्रेस में, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको अभी डाउट होना चाहिए कि
ये वाला जो है लिमिट आप कैसे सर सेट किए, हाँ कि नहीं? तो ये जो लिमिट सेट करने के लिए मैं क्या किया, आपका मिनिमम करंट है 0, मैक्सिमम करंट है आई, मिनिमम टाइम है 0, मैक्सिमम टाइम है टी। क्योंकि यहाँ पर t इक्वल टू 0 में करंट आपका 0 था, जब t इक्वल टू टी टाइम हुआ कुछ टाइम के बाद करंट आपका मैक्सिमम बन गया। तो ये आपका 0 हुआ मिनिमम, ये आपका करंट मैक्सिमम, फिर 0 हुआ टाइम के लिए मिनिमम, t इक्वल टू मैक्सिमम। समझ में आया? यस सर। तो अभी इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन देखना, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ उसका क्या इंटीग्रेशन होगा। वो -L/R लॉन E माइनस आई आर जीरो टू आई इक्वल टू ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन होगा इसका, इसी टर्म का। ये u बाई वी का फॉर्मूला में है, आप इसको इंटीग्रेशन निकालने से ये वाला निकलेगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करता हूं। तो अभी -L/R कॉमन है, लॉन आई के जगह में आई डाल दो, E माइनस आई आर है। अभी माइनस 0 की जगह में आई में 0 डाल दो, क्योंकि करंट का वैल्यू ये है। तो ये क्या बनेगा, लॉन E इक्वल टू टी। तभी जाके ये बना। तो ये वाला फैक्टर अभी इधर से ले आओ, ये हुआ लॉन E माइनस आई आर माइनस लॉन E इक्वल टू -R/L इंटू टी। ठीक है, अभी ये बनेगा, सॉरी इसका क्या होता है, लॉन माइनस में होता तो वो डिवाइड हो जाता है, I माइनस आर बाई ई इक्वल टू -R/L टी। देन क्या होगा, लॉन का अगर हम लोग ई टू द पावर करेंगे तो ये लॉन हटेगा, तो ये वाला हो जाएगा E माइनस आई आर बाई ई ई टू दी पावर -R/L टी। तो अभी मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सर्किट आई आर इज इक्वल टू, देखो तुम यहाँ से डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, तो क्या करता हूँ इधर, ई ई माइनस आई आर इक्वल टू ई टू द पावर -R/L इंटू टी। तो अभी इस साइड में थोड़ा देख लो, ई कॉमन आया इधर, इस ये वाला फैक्टर को इस साइड ले आया, ये आई आर को इधर ले गया, ई वाला कॉमन आया, 1 माइनस ई टू द पावर -R/L इंटू टी। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू आई आई आर। तो अभी E बाई आर हुआ E बाई आर होल इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -R/L टी। ये आपका करंट बना, टोटल करंट। तो ये वाला जो I था, ये वाला E बाई आर कब निकाले थे, देखो इधर, ये जो कांस्टेंट में ये जो VDC है, यहाँ पर देखो, ये मैक्सिमम हुआ रेजिस्टिव लोड केस में, वो हुआ था मैक्सिमम। तो ये वाला I इक्वल टू ई बाई आर को मैं मैक्सिमम लिख दिया और 0 लिख दिया, आई इनिशियल कंडीशन उसको रिप्रेजेंट किया। तो I इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू दी पावर -R/L का टी हुआ। ये वाला फैक्टर बना। किसका डाउट है बोलो अभी।
कपलेस सर वो लास्ट पार्ट थोड़ा समझा दीजिए, नहीं कौन सा? ई माइनस आई आर बाय ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई आर बाय एल इंटू टी। हाँ। इस बार इससे ये वाला पार्ट से तो कहाँ से? यस सर, वहाँ से। ठीक है, आप एक काम करिए, पहले इसमें देख लीजिए थोड़ा। मैं आपको बोल चुका हूं कि रेजिस्टिव लोड के लिए वोल्टेज क्या रहता है, ई, ये आपका मैक्सिमम ई है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर होगा रेजिस्टिव लोड के लिए ये आई इक्वल टू ई बाई आर रहता है, हाँ कि नहीं? ये करंट हुआ। जब मैं आता हूँ अपना आर एल लोड में, तो उसका केवीएल बनता है ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एल डी आई बाई डी टी हुआ, तो इस साइड में मैं ले आता हूँ ई माइनस आई आर हुआ, एल डी आई बाई डी टी लिखा। तो अभी ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, डी आई का टर्म को एक साइड में लेता हूँ, डी टी का टर्म को एक साइड में लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, अभी इक्वेशन आपका डी टी इधर ले आया और इक्वल टू एल डी आई बाई ई माइनस आई आर। ठीक है, एक करता हूँ, इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ तुमको। इधर देखो, ये जो डी टी का टर्म था मैं ले आया इस साइड में, और ई आई आर का टर्म मैं इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अभी बना ये, तो अभी आता हूँ डायरेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो इंटीग्रेशन निकालने से क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन बनेगा और एल डी आई का ई माइनस आई आर से वो इंटीग्रेशन बनेगा। तो अभी हमारा कंडीशन रहेगा क्या, जब t इक्वल टू 0 होता है तो आई भी 0 होता है। जब t इक्वल टू मैक्सिमम कंडीशन टाइम होगा तो आई इक्वल टू मैक्सिमम कंडीशन पे रहेगा। तो इसका मिनिमम लिमिट t का क्या होगा, 0। मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, t। इधर क्या होगा, i, सॉरी 0। मिनिमम लिमिट मैक्सिमम होगा कैपिटल I। तो ये t क्या बनेगा, t। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन निकालने से वो यू बाई वी फॉर्म में है, तो इसका क्या होगा, माइनस एल बाई आर का होगा। तो तभी उसमें इंटीग्रेशन लेने से क्या होगा, लॉन ई माइनस आई आर होगा, और उसका ये रहेगा कितना, 0 से आई तक रहेगा, ठीक है। तो अभी t इज इक्वल टू माइनस एल बाई आर तो है ही है, तो अभी मल्टीप्लाई करो, ये वाला i को डालो इसमें, e माइनस आई आर माइनस ये i, 0 का वैल्यू i में डालो, जो करंट का वैल्यू ये है, ये डालने से कितना होगा, लॉन e होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, t है आपके पास, तो ये बाई एल बाई आर को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका लॉन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। ये लॉन जब होता है, इसका ई टू दी पावर करने से, ई टू दी पावर नीचे से करने से वो क्या होगा, ये लॉन कट जाएगा, ई टू दी पावर लॉन इक्वल टू 1। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई
इज इक्वल टू ई टू दी पावर, इसमें ई टू दी पावर करूंगा, इसको 1 बना लॉन को काटने के लिए, तो इसमें भी तो ई टू दी पावर करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी ये बनने से आपका क्या होगा, अभी हाँ, इस साइड ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो अभी आई आर उस साइड ले जाइए, तो इससे ई आ जाएगा इस साइड को, ई माइनस ई टू दी पावर माइनस आर एल बाई टी इक्वल टू आई आर। तो ई कॉमन आ गया, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी। तो यहाँ पर कितना बनेगा, आई आर। तो अभी अगर टोटल करंट में निकालूंगा, फॉर्मूला क्या बनता है, ई बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर एल टी। ये आपका बना इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव लोड में करंट का क्या फॉर्मूला बनता है। मगर हम लोग जानते हैं ई बाई आर का फॉर्मूला है, वो होगा रेजिस्टिव एक्रोस में करंट जितना फ्लो करता है वो मैक्सिमम करंट होता है। तो आई इक्वल टू मैक्सिमम करंट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इतना होगा, ठीक है। तो अभी एक प्रूव करना चाहिए हम लोगों को कि करंट कैसे इंक्रीज करता है इसमें। तो मान लो ये आपका मैक्सिमम करंट है, क्योंकि ये है ई बाई आर, टोटल रेजिस्टिव लोड में जितना करंट फ्लो करता है। तो मान लो जब टाइम इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि टाइम अगर 0 हुआ अभी, तो ये क्या होगा, आई टू द पावर 0 क्या होगा, 1, ई टू द पावर 0 क्या होगा, 1, 1 माइनस 1 0। तो टोटल की करंट कितना बनेगा, आई इक्वल टू 0, टी जब 0 होता है। तो टी का वैल्यू कुछ दो, ठीक है। टी का वैल्यू जितना भी दोगे, जिस कंडीशन में ये वाला टोटल 1 हो जाएगा, मतलब ई टू द पावर 1 हो जाएगा इधर, या ई टू द पावर जब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तभी जाके ये वाला मैक्सिमम करंट देगा। मगर इंडक्टर के केस में इसीलिए करंट कैसा फ्लो करता है, करंट ऐसा ही फ्लो करेगा। और जब t इक्वल टू आपका पाई हुआ तभी तक भी ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर तभी जाके डिक्रीज कंडीशन में वो आएगा, करंट डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसीलिए करंट ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। मगर ये आपका इंडक्टिव केस है। जब रेजिस्टिव में हम लोग देते हैं, ये क्या होगा, जितना इनपुट वोल्टेज दोगे उसी हिसाब से लोड करंट देगा। ये इधर मैक्सिमम होगा पाई के कंडीशन में, पाई बाई 2 के कंडीशन में। तो ये होगा क्या, V0 जहां होगा, I0 भी उधर ही होता है। मगर यहाँ पर I0 इंक्रीज ग्रेजुअली करता है, क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है पहले से करंट। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला मैं निकाल के समझा कैसे बनता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इतना तक समझ में आया सबको। सर वो I इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ, ये t इक्वल टू 0 के कंडीशन में हुआ। t इक्वल टू 0 का कंडीशन समझ में आ रहा है, मतलब t का वैल्यू 0 हो गया इधर। तो ये वाला फैक्टर e टू द पावर 0 इतना कितना है, वो 1 है। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, I0 इंटू 0, टोटल करंट इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। इसमें किसी का डाउट है, कल तुम पूछे थे बोल के आज मैं उसका मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स ये एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला पार्ट। मगर आपको सब डेरिवेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको, मतलब इसी वाला प्रोसीजर से जानना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पेन एंड पेपर से आप लिख के रखिए। इसके बाद मैं एक्सटेंशन एंगल कैलकुलेशन भी समझाऊंगा आज। ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हुआ तो सबका, ठीक। अभी
तुरंत जाते हैं एक्सटेंशन एंगल, बीटा एंगल कैसे निकलेगा। एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। अरे आप लोग सब प्लेसमेंट इंटरव्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सत्य प्रकाश, संजय, कपिलेश, उमेश दे रहे हैं सब प्लेसमेंट का इंटरव्यू? सर प्लेसमेंट ही नहीं है अभी तक कॉलेज में। सब बच्चे के लोग दे रहे हैं, सब मैसेज आ रहा है, मुझे तो पता नहीं है, मगर मैसेज सब आ रहा है। प्लेसमेंट आएगा आएगा, आप रेगुलरली बट सर क्लास। कोई कैंपस ही नहीं आया है अभी तक फिलहाल। अभी तक नहीं आया है। नहीं आया। और ठीक है, आप लोग का शायद फोर्थ सेमिस्टर है ना, इसीलिए नहीं आया होगा। हाँ सर, और हम मगर लोग को आप लोग प्रिपेयर सब भी नहीं किया सेमिस्टर गया है। क्लियर करके, नहीं 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 नहीं, आप लोग पहले से ये करके रखिए। क्या मैं बोल रहा हूँ कि सेमिस्टर सब क्लियर करके रखिए, बैक मत रखिए सेमिस्टर में, ठीक है? तो डायरेक्टली आप लोग को प्लेसमेंट में इंटरव्यू होगा तो आप लोग डायरेक्टली प्लेस हो सकते हैं उसमें। सब बहुत सारा कंपनी आ रहा है, ठीक है? सिक्स सेमिस्टर में कितना बच्चे, 31 शायद थे, उसमें 22 बच्चे प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि कैंपस तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है? तो आप क्लियर करके रखिए सब सेमिस्टर को, आपका ज्यादा जरूरत होगा, क्योंकि आप अगर बैकग्राउंड आपका इलेक्ट्रिकल है तो आप उनका बहुत, मतलब जैसे कि रिसर्च हो, और मतलब कंप्यूटर साइंस का आता है, मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, ब्रांच में जो है, मतलब कोर ब्रांचेस जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है, उसमें आता है। मगर आप लोगों में ज्यादा सिलेक्शन हो सकता है चांसेस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों रिलेटिव टर्म है, ठीक है? आप सब बैक, आप लोगों का किसी में बैक है, किसी का? हाँ सर, एईसी में। एईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों बैक है रे बाबू? सर सबका लगा है ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसमें क्यों लग गया सबका? सर क्वेश्चन इतना हार्ड आया था, सब गेट लेवल क्वेश्चन आया था सर। तो ऑनलाइन में क्या आप लोग नहीं कर पाए उसको? सर गूगल में भी आंसर नहीं मिला। पेन पेपर में भी पेन पेपर अलाउ नहीं था सर, और सब प्रॉब्लमेटिक आया था सर। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक आ गया। 10 से पूरा 108 प्रॉब्लमेटिक आया था, 2 ही थ्योरी आया था सर। बस सर वही मेन प्रॉब्लम हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसको क्लियर कर दो, मतलब फिफ्थ सेमिस्टर में उसका टाइप को मतलब क्लियर कर दो, ठीक है? तो अभी क्लियर करने से देखना आपका कैंपस तो डेफिनेटली हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग अटेंटिवली सुनने सब कुछ कर रहे हैं, तो कैंपस तो हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज थोड़ा फोर्स करता है ना कैंपस को। तो आप लोग का अगर सब क्लियर होगा तो डेफिनेटली चांसेस है क्लास क्लास रेगुलर, क्योंकि यहाँ से तो मैं, मेरे तरफ से तो मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है? मगर आपका अगर डाउट होता है, क्लास रेगुलरली आए टाइम पे, ठीक है? और उसका सब ये मुझे मुझे जहां तक लग रहा है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे उससे छोड़ के तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है? मैं टोटल कोर्स को, मैं सिलेबस को देख के ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और बाकी मैथमेटिक्स भी सॉल्व करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड में भी होगा तो आप टाइम निकाल के उसको देख भी सकते हैं कि कैसे हुआ है, ठीक है? जी सर। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन एंगल निकालने का ये करेंगे, ठीक है? ये आपका है एक्सटेंशन एंगल, ये क्या से डिनोट करते हैं? बीटा से। ये हम लोग कल का डाउट था, ये वाला पार्ट, इसीलिए बाकी वाला पार्ट को भी मैं समझा दिया अभी, ठीक है? तो अभी देखो, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो डायग्राम था, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था,
तो अभी मैं डालता हूं इसमें इक्वेशन में, पहले वाला कंडीशन में मान लो ये वाला Vm sin ओमेगा टी आपका क्या है, 0 है, ठीक है। ये है नेचुरल रेस्पॉन्स कंडीशन में निकालना हो, क्या कंडीशन निकालना हो, नेचुरल रेस्पॉन्स, मतलब जब वोल्टेज, नेचुरल रेस्पॉन्स में वोल्टेज जब 0 होगा। सर नवीन सर का क्लास है सर, अभी लिंक दे दिए सर नवीन सर। तो 11:50 में है ना कितना में है, 11:45 में सर। 45 में है, कितना टाइम हुआ, 11:45। ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, आज आप इवनिंग में क्या कर रहे हैं, फ्री है या नहीं है? यस सर। नहीं, अगर अगर आप लोग आएंगे, मतलब क्लास तो नहीं है वैसा, अगर आप लोग बोलेंगे कि हम लोग आएंगे बोल के, तो मैं उसका लेके वो जो वाला प्रीवियस पार्ट था एक्सटेंशन एंगल का, उसका क्लियर कर देता, नहीं तो हम लोग ट्यूसडे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर आज लैब है। नहीं नहीं, अच्छा लैब है, लैब में करवा दूंगा, ठीक है, लैब में करवा दूंगा, लैब कंप्लीट होने के बाद में करवा दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर।